हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भगवान सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बर्नर टिल्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें, ये हमारा कोई बॉयलर है तो इसका जो फर्स्ट पास है इसमें हमारा फर्नेस होता है। और इस फर्नेस के अलग अलग एलिवेशंस पर हमारा जो अलग अलग मिल है उससे फ्यूल है वो आता है। ठीक है, फ्यूल या जो पोलराइज्ड कोल है वो आता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी भी एलिवेशंस की, तो ये एलिवेशन क्या कर रहे हैं कि अंदर कोल को थ्रो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास में यहाँ पे एक टेंजेंशियली फायर्ड फायर बॉल क्रिएट हो रही है। टेंजेंशियली फायर्ड का मतलब है कि जो हमारा ये चारों कॉर्नर अगर फर्नेस के, तो जो बर्नर है वो यहाँ पर टेंजेंशियली जो कोल को टेंजेंशियली फायर्ड कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर एक स्विलिंग मूवमेंट बन सके जो कोल और जो एयर आ रही है सेकेंडरी एयर उसका, ताकि जो हमारा फ्यूल है वो पूरी तरीके से अच्छे से बर्न हो सके, अच्छे से मिक्स हो सके। जो मैक्सिमम जो फ्यूल का सरफेस है वो मैक्सिमम एयर के सरफेस के कांटेक्ट में आ सके या ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आ सके। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ फर्नेस को देखूँ, अगर मैं किसी एक एलिवेशन की बात करूँ, तो मेरे पास में यहाँ पर 4 बर्नर लगे हैं। ठीक है, और ये चारों जो बर्नर है ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ हॉरिजॉन्टली यहाँ पर कोल को थ्रो कर रहे हैं इनसाइड द फर्नेस। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ फायर बॉल क्रिएट होगी। अब इस फायर बॉल को अगर मैं ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में शिफ्ट करना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक स्कीम लगी रहती है, उसको कहते हैं बर्नर टिल्ट। अगर मैं मानूँ कि अगर मेरे पास में यहाँ पर एक बर्नर लगा हुआ है जो ऐसे कोल को फर्नेस के अंदर फायरिंग कर रहा है। ठीक है, इसकी अगर फायरिंग मैं चाहूँ कि अप साइड या डाउनवर्ड साइड में अगर इसको शिफ्ट करना चाहूँ, यहाँ पर अगर फायर बॉल बन रही है तो इस फायर बॉल को मैं यहाँ शिफ्ट करना चाहूँ या यहाँ शिफ्ट करना चाहूँ, उसके लिए हमारे पास में इस बर्नर को मैं टिल्ट कर सकता हूँ। इस स्कीम को हम बर्नर टिल्ट बोलते हैं। और ये जो बर्नर टिल्ट है ये हमें अलाउ करता है यहाँ पर लगभग 30 डिग्री अपवर्ड और 30 डिग्री डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये जो 30 डिग्री है एक्चुअल में जब हम डेस्क पे देखेंगे तो ये 30 डिग्री नहीं शो करके, ये जब हॉरिजॉन्टली होगा तो ये 50% शो होगा। लेकिन इसको जैसे जैसे आप नीचे करते जाओगे तो ये 40 फिर 30% ऐसे आता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 50 से इसको ऊपर बढ़ाओगे तो ये जो बर्नर टिल्ट की जो पोजीशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। ठीक, अगर सपोज 50 डिग्री पे बर्नर टिल्ट ऐसे है तो धीरे धीरे आप 60-70 ऐसे करते जाओगे तो वो ऊपर की साइड फायर बॉल को शिफ्ट कर देगा। अब ये कि ये फायर बॉल हमें ऊपर शिफ्ट क्यों करनी है, इसके पीछे क्या वजह है? तो दोस्तों, जब हमारा जो एमएस है, जो सुपर हीटर से जो यहाँ पर स्टीम जा रही है एचपी टरबाइन के अंदर, इसके टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं जो सुपर क्रिटिकल में लगभग 560 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहे हैं। और जो हमारा रीहीटर है इसका जो आउटलेट है वो जा रहा है आईपी के अंदर, इसका लगभग हम 580 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर ये टेम्परेचर किसी वजह से कम आ जाते हैं, ठीक है, अब कम आ जाते हैं तो हमारे पास में यह टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फायर बॉल यहाँ बन रही है उसको हल्का सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और इसको ऊपर शिफ्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो सुपर हीटर और रीहीटर है इस पर हाई टेम्परेचर की फ्लू गैसेज जाएगी और जिससे कि ये टेम्परेचर हमारे मेंटेन हो जाएंगे। अब ये तो केस हो गया कि अगर टेम्परेचर अगर इसका कम हो गया हो एमएस और आरएच का। लेकिन दूसरा केस है कि अगर ये टेम्परेचर हायर साइड में हो तो क्या करना है? तो जब ये टेम्परेचर हायर साइड में रहेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक स्कीम होती है स्प्रे की। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में सुपर हीटर में भी स्प्रे होता है और रीहीटर में भी स्प्रे लगे होते हैं। और ये स्प्रे यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये स्प्रे होते हैं आपको जो इंस्टेंट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपके टेम्परेचर हाई साइड में है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो बर्नर टिल्ट है
इससे जो फायर बॉल को हल्का सा नीचे की साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि ये फायर बॉल जब यहाँ सुपर हीटर और रीहीटर तक पहुँचेगी फ्लू गैसेज, तो इनके टेम्परेचर स्लाइटली कम हो जाएंगे और ये अगेन ये जो हमारे रेटेड टेम्परेचर है उनको मेंटेन कर पाएगी। तो यह था हमारा आज का टॉपिक बर्नर टिल्ट। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।